अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये लास्ट पेपर है जो कि मेरे पास है 10 इयर्स का ज़ूलॉजी का पेपर 2010 का। इसके भी MCQs देख लेते हैं। स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़, अगेन सेम क्वेश्चन आ चुका है। टेराटोलॉजी कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी बता चुका हूँ, जीरोंटोलॉजी बता चुका हूँ, न्यूरोलॉजी बता चुका हूँ, नर्वस सिस्टम की स्टडी होती है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी होती है। ये पूरी एक फील्ड है जिसके अंदर लोग स्पेशलाइज करते हैं। इट डिटेक्ट्स द चेंज इन द टेम्परेचर, तो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, जो कि ये भी सेम क्वेश्चन है जो आ चुका है। गैस रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी सेम क्वेश्चन है। गोनोरिया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया जिससे एक बीमारी होती है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 98.8 फ़ारेनहाइट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 96.8 फ़ारेनहाइट है, तो ये दोनों गलत है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन के स्केलेटन में 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से डायबिटीज़ होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। अच्छा, एन एनिमल विच पोजेस बोथ द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। अच्छा, वो तमाम एनिमल्स के जिनके अंदर एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी बनता है और फीमेल गैमेट भी बनता है, उन्हें हम हर्मैफ्रोडाइट्स कहते हैं। हर्मैफ्रोडाइट के लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है वो है बाइसेक्सुअल। एक और टर्म जो इसी के लिए यूज़ की जाती है बट यूजुअली प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है वो है मोनोशियस। तो मोनोशियस, बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट, इन तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बने। दूसरी तरफ अगर एक बॉडी में सिर्फ एक तरह का गैमेट बन रहा है, जैसे कि इंसानों के अंदर होता है, तो वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल के लिए जो दूसरी टर्म यूज़ की जाती है वो है हीट्रोफ्रोडाइट, और जो तीसरी टर्म यूज़ की जाती है वो है डायोशियस। ठीक है, तो इन तीनों वर्ड का मतलब जो है वो एक ही है। सेफेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, इस पर भी बात हो चुकी है। एंजाइम जो एक्ट करते हैं सीजर की तरह, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो कि DNA को काटने के काम आते हैं। लाइगेज जो है वो जोड़ने के काम आता है, और पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमर्स बनाने के काम आता है, लंबी चेन्स बनाने के काम आता है। इसका भी विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एंड ऑफ द पीरियड ऑफ फर्टिलिटी, ये मेनोपॉज कहलाता है। साइंस ऑफ एजिंग जो है वो जीरोंटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी सेल की स्टडी है, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी है, डेवलपमेंट की। जीरोंटोलॉजी जो है ये बेसिकली होती है एजिंग की स्टडी। डर्मेटोलॉजी जो है ये स्किन की स्टडी होती है, स्किन की और उससे रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है इज रेज फॉर अ शॉर्ट पीरियड बाय द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन। देखिए, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी जिस स्पीड के ऊपर बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं, बॉडी के अंदर चीज़ें बन रही हैं या टूट रही हैं, अगर उसे शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ाना होता है तो बॉडी रिलीज़ करती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन किन कंडीशंस के अंदर रिलीज़ होता है? ये फाइट और फ्लाइट के अंदर रिलीज़ होता है, यानी जिन कंडीशंस के अंदर बॉडी किसी खतरे में होती है, डेंजर में होती है, तो वो कंडीशंस उनके अंदर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, और ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है हमारा, उसे इंक्रीज़ करवा देता है। बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसका इफेक्ट थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर एपिनेफ्रिन भी दिया हुआ है और एड्रेनलिन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से नहीं आएगा। एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो शॉर्ट पीरियड जो है ये दोनों जो है एक ही चीज़ है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ता है तो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन से बढ़ता है, और अगर लॉन्ग पीरियड के लिए बढ़ेगा, अगर लंबे वक्त के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, तो इसके पीछे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन जो है ये उसका हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, और ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करते हैं। अच्छा, देखिए, जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो अंदर के जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत तेज़ी से होंगे। इसके नतीजे में जो हीट जनरेट होगी, चूँकि काम तेज़ी से होगा तो हीट जनरेट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब भी कभी लॉन्ग टर्म के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो पेशेंट को क्या होगा, उससे हीट बर्दाश्त नहीं होगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। एक कमरे में जिसमें बाकी लोग आराम से बैठे हैं उसको गर्मी लग रही होगी। ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये तब होता है जब आपका मसलसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ आ रहा हो, तो ये उस कंडीशन के अंदर होता है, तो ये थायरॉक्सिन की वजह से होता है। द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम, तो पैरामीशियम के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। पैरामीशियम वो है जो जूते की तरह का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लोकोमोशन करवाते हैं। यूग्लिना जो होता है उसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, और सूडोपोडिया जो है उसके अंदर वो जो है वो अमीबा के अंदर मिलते हैं हमें लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पे।
ADH और ऑक्सीटोसिन ये दोनों जो हैं ये पिट्यूटरी अच्छा दे आर प्रोड्यूस बाय, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें ये जो दो हार्मोन है ADH और ऑक्सीटोसिन ये दोनों जो हैं ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट से, ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट सुनता है ना ADH और ऑक्सीटोसिन तो वो फ़ौरन जाता है पिट्यूटरी के ऊपर, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना ये दोनों हार्मोन बनाता नहीं है, ये दोनों हार्मोन बनाकर कोई और देता है। कौन देता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन का पार्ट भी है और जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी आता है। तो हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जो कि ये दोनों हार्मोन्स बनाता है और बनाने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले कर देता है। तो अगर सवाल पूछा जा रहा है दे आर प्रोड्यूस बाय, तो वो आएगा हाइपोथैलेमस। अगर सवाल पूछा जा रहा है दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम, तो वो आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या लिखा है ये बहुत मैटर करता है। कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड इट्स मदर इन रिलेशन टू द एक्सचेंज, ये पहले भी आ चुका है, ये प्लेसेंटा नहीं होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, ठीक है। इन रिलेशन टू द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है ये हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है। बल्कि वेट सॉरी वो था इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ फूड या सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स था, तो उसके अंदर जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से सप्लाई लाइन जाती है, ठीक है। बट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो प्लेसेंटा से होता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा जो है इसके अंदर वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहाँ पर बात सप्लाई ऑफ फूड की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक्सचेंज की। तो एक्सचेंज जो होता है वो प्लेसेंटा से होता है। एक बार प्लेसेंटा से एक्सचेंज होकर आ जाता है बेबी की साइड पे कुछ, तो फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ट्रांसफ़र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्लेसेंटा है। ओव्यूलेशन जो है वो इनिशिएटेड होती है बाय LH, के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि ओव्यूलेशन करवाता है। तो यहाँ पर ये पेपर जो है ये ख़त्म होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर हमने देखे कि रिपीट हुए हुए हैं। तो इस तरह के MCQs अब तक बोर्ड के अंदर पूछे जाते रहे हैं और इसी तरह के MCQs जो हैं वो इस साल के पेपर के अंदर या अगले साल के पेपर के अंदर भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। MCAT के लेवल के क्वेश्चन जो है वो यूजुअली नहीं पूछे जाते, ठीक है भाई। फ़िलहाल ये सिंध बोर्ड के थे और इसके बाद जो है वो दूसरे बोर्ड्स के भी पेपर के मैं MCQs करवाऊँगा, तो उससे और बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी।